जय हिंद। मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्सटाइल स्पिनिंग नॉलेज में। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग स्पिनिंग मिल में काम करते हैं, मेहनत कीजिए, उसके साथ साथ कुछ सीखिए। सीखना बहुत ही जरूरी है और बिना गुरु का ज्ञान भी नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं अपने तरफ से कुछ सिखाने का। कहते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यह तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। तो मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से आप सभी को टेक्सटाइल का अच्छे नॉलेज देने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर फाइबर। पॉलिस्टर फाइबर के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जो बेल आते हैं मार्केट से, आपने देखा होगा फाइबर के जो बेल आते हैं, बेल के ऊपर लिखा होता है लेंथ और डेनियर। ज्यादातर आदमी यही जानता है कि इसका लेंथ और डेनियर क्या है। अगर लेंथ 44 mm है और उस पर डेनियर 1.4, तो ये तो सबको पता है, पर इसके आगे और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तीसरा जो होता है वो टेनासिटी होता है। जैसे कॉटन में ग्राम पर टैक्स होते हैं, वैसे ही पॉलिस्टर फाइबर में भी टेनासिटी होती है। जो फाइबर की स्ट्रेंथ होती है वो 6.5 ग्राम पर डेनियर। टेनासिटी 6.5 ग्राम पर डेनियर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो और अच्छा है, फाइबर हमारा मजबूत है। कम है तो फाइबर का स्ट्रेंथ CSP, यहाँ का CSP कम हो जाती है। और ये रिसाइकल फाइबर आते हैं जो पॉलिस्टर के, उसमें कम हो जाती है, और डाइट में तो और ही ज़्यादा कम हो जाती है, 5.4 5.5 टेनासिटी हो जाती है वहाँ पर। तो तीसरा जो होता है वो टेनासिटी होता है। चौथा होता है OPU, ऑयल पिकअप वैल्यू। और फाइबर के अंदर में जब प्रोसेस होती है तो उसमें OPU डाला जाता है। जो फिनिश होते हैं वो 0.160 से 0.167 तक होनी चाहिए। पांचवा जो है वो इलोंगेशन। फाइबर का जो इलोंगेशन है, जो खिंचाव है, अगर वो इलोंगेशन 22% तक है तो सही है, उससे ज़्यादा है तो और अच्छा है। क्योंकि जब खिंचाता है पॉलिस्टर फाइबर तो 22% तक खिंचाने के बाद भी अगर नहीं टूटा तो फाइबर मेरा सही है। तो इलोंगेशन ज़्यादा रहेगा तो अच्छा है। छठा है फ्यूज फाइबर। फ्यूज फाइबर 0.005%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो फ्यूज फाइबर है ये प्रोसेस में ब्लोरूम में ही ड्रॉपिंग में निकल जाता है। सातवां है क्रीम पर 25 mm। देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ पर 25 mm। 25 mm के लेंथ पर जो क्रीम है वो 12 होनी चाहिए। मैं पॉलिस्टर फाइबर में वर्जन की बात कर रहा हूँ, जो वर्जन होते हैं, रिसाइकल का नहीं बोल रहा हूँ। तो जो क्रीम होते हैं वो पर 25 mm में 12 क्रीम अगर है तो सही है। 9-10 भी है तो भी हमारा फाइबर सही है। ड्राई हीट श्रिंकेज, अगर मैं पॉलिस्टर को ड्राई करता हूं तो ड्राई हीट श्रिंकेज में क्या होता है कि जब वो ड्राई में हीट होती है तो श्रिंकेज कितना % तक होनी चाहिए, तो अप टू 5%। यह जो है 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ड्राई हीट श्रिंकेज। क्योंकि अगर किसी पॉलिस्टर फाइबर को जब ड्राई करेंगे तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 30 मिनट के लिए भी अगर कर रहे हैं तो उसमें इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5% से या कम होनी चाहिए।
नौवां है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो होती है जब प्रोसेस में हीट भी जनरेट होता है, तो उसमें क्या हमारा जो पॉलिस्टर फाइबर है वो पिघलना नहीं चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए, 280 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। 10वां है मॉइस्चर। पॉलिस्टर फाइबर में मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, ये 0.4% होता है। ये क्या वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। कॉटन और बाकी और फाइबर में मॉइस्चर ज़्यादा होती है, 8%, 8.5%, 9% होती है, बट पॉलिस्टर में मॉइस्चर जो तो 0.4% होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में पॉलिस्टर फाइबर के बारे में जानकारी दिया कि आपको यह पहले से पता था, अगर था तो कोई बात नहीं, और नहीं था तो कम से कम आप लोगों को यह सीखने को मिला। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इनकी नॉलेज की आवश्यकता हो। धन्यवाद।